पीवाई क्यू सीरीज में डिटर्मिनेंट का पीवाई क्यू आईआईटी का पीवाई क्यू बता रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। आप इस चैनल से बने रहिए और शुरू से क्लासेस करिए जो भी उसमें, क्योंकि केवल प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, जो भी क्वेश्चंस बताते हैं उसमें जो कंसेप्ट आता है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो जो पहले डिस्कस कर दिए रहते हैं जो कंसेप्ट प्रॉब्लम्स में, उसको फिर से दोबारा जनरली नहीं बताते हैं, स्किप करते हैं। इसलिए कुछ भी आप लेक्चर देखिए तो जिस भी टॉपिक का देखिए शुरू से देखिए। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चंस है, पहले पूछा जा चुका है 19 से पहले या 18 से पहले। जो क्वेश्चंस पहले का पूछा गया उसमें हम ईयर जनरली नहीं लिखे हैं, तो आईआईटी एडवांस का है। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वेयर ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली pth qth rth टर्म ऑफ hp। अब यहां पर सिंपली वैल्यू नहीं निकालना है, एक और कंसेप्ट घुसा दिया। क्या चीज का? तो प्रोग्रेशन का। कर pth qth, ये जो आपका एबीसी इसमें दिया हुआ है, pth qth rth टर्म है किसका? hp का। तो चलिए hp के बारे में जो pth qth rth टर्म बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा निकालते हैं कि वो क्या है। तो देखिए, फिर उस डिटर्मिनेंट पर जाएंगे हम लोग। जब तक इससे अटैच किया तो इसमें रिलेशन पी क्यू में नहीं पता चलेगा तब तक इसका वैल्यू निकलेगा नहीं। और रिलेशन यहां पर दिया हुआ है एचपी का, तो क्या दिया हुआ है उसको देखिए। ए दिया हुआ है पीएथ टर्म। ए क्या है? ए है पीएथ टर्म है। ए पी ऑफ क्या? एचपी है, एचपी का है। ए एचपी का है, ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए। अगर एचपी का, अब याद करिए, एचपी एपी, एचपी का अपना कुछ नहीं होता है, एचपी उधार से चलता है। वो एचपी में कोई सीक्वेंस को बोलते हैं अगर उसका टर्म्स का रेसिप्रोकल किस में होता है? एपी में। मतलब ये एचपी का है टर्म, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा? एपी का हो जाएगा। ए पीएथ टर्म ऑफ क्या हो गया? एपी। तो इसको एपी में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ एपी के लिए जानते हैं। अब यहाँ एपी का टर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? कोई भी टर्म एपी का nth टर्म अगर लिखना रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एपी, ऐसा होता है ए फर्स्ट। अब यहाँ ए यूज कर लिया इसलिए कैपिटल लिख रहे हैं, ए कैपिटल ए एंड प्लस क्या क्या जो नंबर ऑफ टर्म है उससे कम इंटू डी, मीन्स n माइनस वन इंटू क्या होता है? डी होता है, डी होता है ऐसे। तो यहां से ऐसा ए रिलेशन होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इस एपी का ए पीएथ टर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? फर्स्ट टर्म एंड प्लस क्या? ए पी माइनस ऑफ वन और इनटू क्या? कॉमन डिफरेंस। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, मतलब पी और ए में रिलेशन अब आ गया है उसमें यूज करने के लिए। फिर उसके बाद सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, ए पी एचपी का पीएथ टर्म था तो वो ए था, तो 1/a का हो गया है। तो 1/b क्या हो जाएगा? 1/b ए वाला क्यूएथ टर्म ऑफ क्या? एपी हो जाएगा, एपी हो जाएगा। और एपी का कोई भी टर्म आप लिखेंगे तो क्या होता है? फर्स्ट टर्म एंड प्लस क्या? जो नंबर ऑफ टर्म है उससे कम इंटू डी, तो q माइनस वन और इंटू क्या हो जाएगा? डी। इसको सेकेंड मान लीजिए। अब आया सिमिलरली c क्या है? hp का आरएथ टर्म है, तो 1/c क्या हो जाएगा? ap का आरएथ टर्म हो जाएगा। तो 1/c क्या हो जाएगा? ए आरएथ टर्म ऑफ क्या? एच एपी हो जाएगा। और एपी का कोई टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म एंड प्लस क्या? जो नंबर ऑफ टर्म है उससे कम इंटू डी, ऐसा बन गया। अब ये एबीसी इसमें रिलेशन आ गया है। अब देखिए क्या है और उसके अनुसार काम करिए। इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के बताना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या है? 1/a 1/b 1/c है, तो यहां पर भी 1/, ला देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? बीसी है, दो है, एबीसी कॉमन ले लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो हम इसमें से एबीसी कॉमन ले लेते हैं। एबीसी जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ बीसी है, ए नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
तो 1 बाई क्या बनेगा जी, ए। और यहाँ सी ए कॉमन होगा, तो सी ए है, बी नहीं है, तो बी डिवाइड हो जाएगा, बी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ए बी है, सी नहीं है, तो क्या, सी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा बनेगा। एज इट इज लिख दीजिए, पी क्यू आर, और ए वाला 1 1 1 हो गया। ठीक है। अब क्या करिए, अब क्यों लिखे हैं, ताकि इतना यूज किया जा सके। अब इस सब का वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड से वहां पर रख देते हैं, 1/a 1/b 1/c का। तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ पर ए वाला 1/a का मतलब यहाँ से रखिए ए एंड प्लस क्या, यहाँ पर थोड़ा और जगह बनाना पड़ेगा, बड़ा है, ए बी सी, और ए वाला क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको लिखिए, इसको लिखिए, 1/a के जगह पे इसको लिखिए, तो a एन प्लस क्या, p माइनस ऑफ 1 और इंटू डी हो जाएगा। 1/b के जगह पे इतना लिख दीजिए, तो ये वाला a और प्लस क्या, तो q माइनस 1 और इंटू क्या, d हो जाएगा। और 1/c के जगह पर इतना लिख दीजिए, तो ये वाला a एन प्लस क्या, r माइनस 1 और इंटू क्या, d हो जाएगा। बाकी एज इट इज लिख दीजिए, p q r, और ये वाला 1 1 1 हो गया। अब इससे क्या फायदा, अब क्या करेंगे सब। अब देखिए पी ए बी सी हटा दिए, उससे पी क्यू के टर्म में ही है। अब देखिए थोड़ा सा, यहां पर ए सब में है, इसमें ए मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो गया काम सो। फिर यहां पर देख सकते हैं ए पी डी है, क्यू डी है, आर डी है, इसमें अगर डी मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो पी डी भी गायब हो जाएगा। और साथ में यहां पर माइनस डी भी है, तो एक तरह से ए माइनस डी है, ए माइनस डी है, ए माइनस डी सब में है, सम में। हम इसमें सीधा ए माइनस डी मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसा करने जा रहे हैं, देखिएगा ऑब्जर्वेशन जरूरी है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि कौन सा रो कौन सा कॉलम में कैसे एलिमेंट है, किसमें किसको घटाएंगे, किसमें कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे घटाएंगे ताकि कैंसिल होगा। तो ऑब्जर्व किए तो हम पाए कि R2 R1 को हम ऐसे बना सकते हैं, क्या क्या, ए एंड माइनस ऑफ, पहले लिख दीजिए R1 और माइनस ऑफ क्या, ए माइनस ऑफ डी इंटू क्या, R3 में अगर a माइनस डी मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, a माइनस डी गया, पीडी भी घटा खत्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, d मल्टीप्लाई कर देते हैं, d इंटू क्या, R2। तो इसमें d मल्टीप्लाई घटेगा तो pd खत्म, d मल्टीप्लाई qd खत्म, rd खत्म। तो क्या बचा, a b c, और यहां पर a 0 बन जाएगा, a भी 0 हो गया, और ये p q और क्या r 1 1 1 हो गया। किसी एक कॉलम का या रो का सभी एलिमेंट 0, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या, 0। तो ए वाला हो गया। पहले जो आईआईटी एडवांस में क्वेश्चंस आ गया है उसको चुन चुन के ढो डालिए, क्योंकि मेंस में वही कंसेप्ट को रिपीट करता है। आईआईटी एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चंस नया नया बनाता है, लेकिन मेंस में बहुत सारा जो पहले एडवांस में पूछा जा चुका है उसी क्वेश्चंस को रिपीट करता है या उसी को मॉडिफाई करके डाटा चेंज करके पूछा जाता है। इसलिए पीवाईक्यू जरूर बनाइए। चलिए आगे देखते हैं। आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ अलग सिखाएंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन हम अगर पूछा भी है तो उसको जनरली हम स्किप कर देंगे। कुछ ना कुछ आईआईटी एडवांस का ही कुछ अलग हम हमेशा ट्राई करेंगे, आपको कुछ ना कुछ उससे अलग बता दे। देखिए क्या है, कह रहा है द डिजिट्स ए बी सी आर सच दैट 3 डिजिट नंबर दिस आर डिविजिबल बाई 72, देन डिटर्मिनेंट दिस इज डिविजिबल बाई। तो ये डिटर्मिनेंट इसमें से किससे डिविजिबल है यही बताना है। कोई भी एक्सप्रेशन, डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है या एक नंबर दिया हुआ तो नंबर होगा। कोई भी नंबर डिविजिबल होगा अगर उसका कोई फैक्टर अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो अगर इसका कुछ फैक्टर ला देते हैं तो जो फैक्टर आएगा इस डिटर्मिनेंट से वही उसी से वो डिविजिबल होगा। अब दिया हुआ क्या है कि ये सब नंबर क्या है, डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। और ये नंबर क्या है, देखिए A88 है, यहां भी वही डिजिट्स है उसका A88 है, देखिए 6 भी 8 है। ये सब ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है।
देखिए 6B8 है, 6B8 है, 86C है, 86C है। मीन्स इस तीनों जो नंबर है 3 डिजिट का नंबर है, उसी का डिजिट्स इसमें यूज किया गया है। तो एक नंबर को हम यहां ला सकते हैं कैसे? तो चलिए एक बात, कोई भी नंबर लेते हैं हम, मान लीजिए 358 लेते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 300 प्लस क्या 50 प्लस क्या 8, यही ना मतलब है। इसका मतलब है 3 इंटू ये यूनिट प्लेस कहलाता है, ये वाला 10th प्लेस कहलाता है, ये 100th प्लेस कहलाता है, पता है सब लोगों को। तो यहाँ 100th प्लेस का क्या होता है? डिजिट इंटू 100 होता है। एंड प्लस क्या 10th प्लेस का डिजिट इंटू क्या 10 होता है। 10 प्लस का डिजिट इंटू क्या 10 मल्टीप्लाइड होता है। एंड प्लस तो यूनिट प्लेस का 1 इंटू लिखिए, ऐसा उसी को सम करने से ऐसा आता है। कहिएगा ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? तो देखिए ऐसा आप जानते हैं, एक नंबर नोन लेके बता दिए। अब यहां पर देखिए देयरफॉर ए वाला A88 है, तो एक डिजिट है कोई भी लिखा हुआ है, डिजिट्स ABC, और डिजिट किसके बीच में होता है? 0 से लेके 9 तक का डिजिट होता है, 0 1 2 3 4 so on 9 तक, ये सबको डिजिट बोलते हैं। तो उसी में से कुछ भी होगा। तो यहाँ पर अब ए डिजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू क्या 100, A इंटू क्या 100, एंड प्लस क्या 8 इंटू क्या 8 10, एंड प्लस क्या 8। सेम टाइप से इसको लिख सकते हैं 6 इंटू क्या B और क्या 8, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 100, एंड प्लस क्या ए वाला B इंटू क्या 10, एंड प्लस क्या 8। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं? देखिए 86C है, तो इसको लिख सकते हैं 8 और क्या इंटू कितना 100, एंड प्लस क्या 6 और इंटू क्या 10, एंड प्लस क्या C हो जाएगा। तो एक तरह से देखिए ऐसे क्यों किए हैं, यहां पहले ही दिख गया इसका डिजिट्स है। तो अब अगर इसमें यही वाला है 88C है, 88C है, इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, इसमें अगर 100 मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, तो ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। मतलब ये तीनों जो नंबर है वो नंबर यहां पर आ जाएगा। और कह रहा है ये सभी नंबर डिविजिबल है 72 से। तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उतना इंटू क्या आप लिख सकते हैं। डिविजिबल का कंसेप्ट होता है, उसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लीजिए। अगर कहते हैं ए क्या है बी से डिविजिबल है, ए क्या है बी से, ए इज डिविजिबल बाई बी, ए इज डिविजिबल बाई बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए में बी से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। और इसका मतलब क्या है? आप ए को लिख सकते हैं बी इंटू क्या इंटीजर। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो बचपन से आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो सब तो यूज पढ़ते रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डिविजिबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 72 ऑफ आई लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं, ए आई के जगह पर I1 लिख देते हैं, ए 72 ऑफ दूसरा I2 कोई भी इंटीजर होगा। यहाँ पर क्या 72 ऑफ क्या I3 लिख सकते हैं, वेयर I1 I2 I3 सब क्या है? इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। I3 ये सब क्या है? कोई ना कोई इंटीजर्स होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये सभी ये कह रहा है कि डिविजिबल है 72 से सारा, तो ये सभी डिविजिबल है, तो उसको 72 इंटू इंटीजर 72 इंटू इंटीजर लिख सकते हैं। और इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये सभी के जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं 1। अब इस डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट में हम ये ऑपरेट करते हैं। क्या ऑपरेट करते हैं? देखिएगा R1 में R8 R3 में कर रहे हैं। R3 में क्या कर रहे हैं? R3 एंड प्लस 10 और इंटू क्या R2, और 100 और इंटू क्या R1। जैसे ऐसा करेंगे ये तीनों यहाँ आ जाएगा। चलिए करते हैं। देयरफॉर ए डेल्टा क्या हो जाएगा देखिएगा, और थोड़ा सा बड़ा लेना होगा। डेल्टा डिटर्मिनेंट क्या होगा?
ए तो वैसा ही रह जाएगा, ए वाला वैसा ही रहेगा। यहाँ पर क्या, इसमें 100 मल्टीप्लाई किए हैं और जोड़ रहे हैं, तो 100 और इंटू क्या ए एंड प्लस क्या, इसमें 10 मल्टीप्लाई करें तो 10 और इंटू क्या 8 एंड प्लस क्या यहाँ पर 8। फर्स्ट का कहानी हो गया। इसमें देखिए ए तो वैसा ही रहेगा, 6 बी और क्या ए, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 100 और इंटू क्या 6 प्लस क्या यहाँ 10, तो 10 इंटू क्या बी एंड प्लस क्या सी हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं, 8 है और क्या है प्लस 8 है, हाँ प्लस 8 है, और यहाँ पर 8 एंड 6 है, और इसमें यहाँ पर लिखना है क्या 8 और इंटू कितना 100 एंड प्लस कितना 6 इंटू 10 एंड प्लस कितना सी हो जाएगा, ऐसा है। अब फायदा क्या हुआ, इसका मतलब है 1 से ए वाला, और उसको हम लिख सकते हैं 72 ऑफ आई, इसको हम लिख सकते हैं ए और 8 और 72 ऑफ I1, इसको लिख सकते हैं 6 और इंटू क्या बी और 72 ऑफ क्या I2, और इसको लिख सकते हैं 8 और इंटू 6 और इंटू क्या 72 इंटू क्या I3। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट से लिख दिए हैं, यहाँ फर्स्ट से ऐसा लिख दिए। अब इस सभी में 72 आ गया तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो 72 और इंटू ए एंड 8 और एस क्या I1 और जो भी है ये वाला जो भी है लिख दीजिए। ये इसमें जितना भी एलिमेंट है सब इंटीजर है, और अगर इसको हम वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, जो भी इंटीजर है लेकिन आएगा इंटीजर, तो इसको 72 इंटू क्या लिख सकते हैं इंटीजर। तो डिटर्मिनेंट क्या है 72 इंटू इंटीजर आया, ये जो भी होगा कुछ ना कुछ इंटीजर होगा, आया तो इस एक किससे डिविजिबल होगा 72 से, उसका फैक्टर 72 है, मतलब 72 से हम हमेशा डिविजिबल होगा, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आपको पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, कह रहा है सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखिए क्या है इसमें, इन ए एनसीआर है एक तरह से, एक्ससीआर है, लोअर सफिक्स एक से बड़ा है, अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स एक से बड़ा है, लोअर सफिक्स एक से बड़ा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, अपर सफिक्स ही बढ़ गया, लोअर सफिक्स ही बढ़ गया, तो एक रिलेशन होता है उसको देखिएगा। अगर कभी भी एन सी ऑफ आर प्लस एन सी ऑफ क्या आर प्लस 1 को जोड़ते हैं, या एन माइनस आर माइनस 1 को जोड़ते हैं, दो बाइनोमियल एनसीआर को ऐड करते हैं, या बाइनोमियल कोफिशिएंट भी इसको बोला जाता है, ऐड करते हैं, अपर सफिक्स सेम है और लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, तो इसका सम होता है ऐसे, अपर सफिक्स एक से बढ़ जाता है और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है तो ऐसा हो जाता है, ए वाला NCR हो जाएगा, ऐसा होता है। तो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का एडिशन करना है, अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स एक से क्या का डिफरेंस है, तो ऐड करते हैं तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाता है, लोअर सफिक्स में जो बड़ा है। ऐसे एनसीआर का जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या आर का फैक्टोरियल। इसको दोनों को फैला के भी निकाल सकते, लेकिन वो करेंगे तो करते रह जाएंगे, इसलिए इसको रिजल्ट यूज करना है। और कैसे पता चला, यहाँ पर हम देख रहे हैं अपर सफिक्स सब में सेम है, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, और अपर सफिक्स एक से बढ़ते चला गया है, तो तुरंत उस पर दिमाग में जा गया। कोई भी क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला कंसेप्ट दिमाग में फिर रहना चाहिए, तब आप सोच सकते हैं कि ऐसा होता है इसलिए ऐसे कर सकते हैं। जब फॉर्मूला ही नहीं पता है, कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो प्रॉब्लम तो दूर की बात हो जाएगा। इसलिए पहले सभी फॉर्मूला जितना भी जिस भी चैप्टर्स का है सब पता होना चाहिए, तब आप सोच पाएंगे कि अच्छा ऐसा है, ये हम जानते हैं इसलिए ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे देखें कि अच्छा अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, यहाँ बढ़ गया एक, तो हम इसको सोच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखिए कैसे करिएगा, हमको शो करना है कि ए इसके बराबर है, तो क्या करेंगे देखिएगा। अगर हम लोग इसमें इसको जोड़ देते हैं तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा
आपका 1 हो जाएगा, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है तो r+2 हो जाएगा। फिर एक बार करना पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे तो ए वाला आपका आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले 2 स्टेप में आएगा ये। पहले एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, कॉलम 3 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 एंड प्लस क्या कर देते हैं, कॉलम 2, एंड कॉलम 2 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 एंड प्लस क्या, कॉलम 1 कर रहे हैं, और सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। LHS देखिएगा क्या बनता है। इसको तो अनचेंज रखे हैं, तो XCR और ये वाला YC ऑफ क्या R, और यहाँ क्या ZC ऑफ क्या R हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो उस पर देखिएगा, लो अपर सफिक्स सेम है तो एक से बढ़ जाएगा x+1, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है, क्या बड़ा है, r+1, तो r+1 लिख दिए। वहां जो अभी रिजल्ट बताएं उसी से जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ रहे हैं। देखिए यहां पर C2 में C1 को जोड़ रहे हैं, तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा तो y+1 हो जाएगा, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है r+1 हो जाएगा। जोड़ेंगे, अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा तो z+1, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है तो r प्लस क्या हो जाएगा 1। अब यहां पर आते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, सेम तरह से इसको जोड़ रहे हैं, तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा तो x+1 हो जाएगा, लोअर सफिक्स में जो बड़ा है तो r+2 हो जाएगा। सेम टाइप से इसमें इसको जोड़ेंगे, तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा y+1, लोअर सफिक्स में जो बड़ा है तो r+2 हो जाएगा। और यहां पाते हैं, जोड़ेंगे तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा, लोअर सफिक्स में जो बड़ा है मतलब r+2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही दिया हुआ था, ये वाला आ गया है। इसमें एक और ऊपर में ऐड हुआ है, तो अगर फिर से ऐड कर देते हैं तो अपर सफिक्स एक से बढ़ के आ जाएगा, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है r+2 ही आ जाएगा। तो फिर से हम अप्लाई कर देते हैं। अब क्या फिर से अप्लाई कर देते हैं, कॉलम 3 में क्या करते हैं, कॉलम 3 प्लस क्या, कॉलम 2 कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखिएगा, ये दोनों एज इट इज, XCR YC ऑफ क्या R, ZC ऑफ R, x+1 C ऑफ R+1, y+1 C ऑफ R+1, z+1 C ऑफ R+1, और इसमें ऐड करते हैं वही रिजल्ट से। अपर सफिक्स सेम है, एक से बढ़ जाएगा तो x+2 हो जाएगा, लोअर सफिक्स में जो बड़ा है r+2 हो जाएगा। तो चलिए करते चलिए, x+2 एक से बढ़ के हो जाएगा, और दोनों में जो बड़ा है इसको जोड़ेंगे तो एक से बढ़ जाएगा तो y+2 और तो r+2 हो जाएगा। इसमें एक से बढ़ जाएगा अपर सफिक्स, लोअर सफिक्स जो बड़ा वाला है तो z+2 और क्या r+2 हो जाएगा, और यही क्या है RHS में है। तो LHS इक्वल टू क्या RHS। मेनली डिटर्मिनेंट तो बेसिक बात है, वो बेसिक फार्मूला का ही एप्लीकेशन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है। फॉर ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n, एक पॉजिटिव इंटीजर n क्या है, फिक्स है, सो दैट ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सो दैट d डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n का q-4 इज डिविजिबल बाई n। तो ये एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा और हमको दिखाना है कि वो n से डिविजिबल है, मतलब इसका एक फैक्टर हमको दिखा देना है कि एक फैक्टर n है, तो काम हो जाएगा। फैक्टर से डिविजिबल होता है कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर। तो पहले तो डिटर्मिनेंट को निकालना पड़ेगा, उसके लिए फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का कुछ बेसिक बात बताते हैं। देखिए फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, जनरली हम लोग लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए या जीरो के लिए डिफाइन होता है, 1 से लेके 1 या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा तो n इंटू n माइनस 1 इंटू सो ऑन, कहाँ तक 2 इंटू 1 तक का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट होता है। फैक्टोरियल को फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अब n तक है तो इसको n से लेके 1 तक है, अगर इसको ढक के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n-2 तक हो जाएगा, तो n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। या इससे पहले वाला देखिए, एक और बात, यहां पर n-2 होगा, एक एक से कम होते जाएगा, और 2 इंटू क्या 1 होगा। अगर इसको छोड़ के लिखेंगे तो ये वाला इधर से इधर क्या होगा,
n माइनस, यहाँ से आगे लिख देते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस क्या 2 का फैक्टोरियल, आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा है, मतलब फैक्टोरियल को ऐसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ऐसे याद रखिए, कभी भी फैक्टोरियल दिया हुआ है तो अपने जरूरत के अनुसार उसमें से जितना को बाहर खींचना है खींच लीजिए। n को खींचिएगा तो उससे एक कम इंटू फैक्टोरियल, फिर उसमें से और खींचिएगा, n माइनस वन भी खींच लिए तो उससे एक कम का फैक्टोरियल। तो n बाहर खींचे तो n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन को भी बाहर खींचे तो n माइनस टू का फैक्टोरियल, एक एक कमते चला जाएगा। तो यहां पर जैसे 8 का फैक्टोरियल है तो आप 8 को खींच के बाहर करिए तो 7 का फैक्टोरियल, आप चाहते नहीं और खींचे तो 8 इंटू 7 भी खींच लीजिए तो 6 का फैक्टोरियल, और खींचे जितना जरूरत है, 7 इंटू क्या 6 भी खींच लिए तो 5 का फैक्टोरियल। इस टाइप से फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं जब जरूरत हो। तो यहां पर फैक्टोरियल दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी फैक्टोरियल n है, इसी को फैक्टोरियल n बोल रहे हैं। फैक्टोरियल n बाहर खींचे, लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा आसान होगा। और तो देखिएगा, थोड़ा सा जगह बना देते, इसमें से भी खींचना है ना, तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या n प्लस 1 खींचे तो n का फैक्टोरियल बच गया, तो n का फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा क्या n प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें से n प्लस 2 भी खींचे, n प्लस 1 भी खींचे तो फैक्टोरियल n बचेगा। तो यहां पर n प्लस 1 और या पहले 2 ही लिख देते हैं, n प्लस 2 और n प्लस 1 का ऐसा बचेगा। अब फैक्टोरियल n क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। तो सब में से फैक्टोरियल n कॉमन ले लिए तो ऐसा बचा। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल खींच के बाहर करिए। फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं और इस ढंग से भी लिखते हैं। खींचेंगे तो यहां बचेगा 1, यहां पर आइए n प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं तो n प्लस 2 यहां पर होगा, और n प्लस 1 का फैक्टोरियल तो बाहर कॉमन ले चुके हैं। यहां पर क्या बचेगा n प्लस 3 और n प्लस 2, n प्लस 1 का फैक्टोरियल होगा वो तो हम लोग क्या बाहर कर लिए हैं। यहां पर आते हैं, n प्लस 2 का फैक्टोरियल सब में है तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल बाहर करिए तो यहां बचेगा 1, और यहां पर n प्लस 2 का फैक्ट सिंपली n प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। इसमें n प्लस 4 बाहर करिए, n प्लस 3 बाहर करिए तो बचेगा क्या n प्लस 2 का फैक्टोरियल जो बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो यहां क्या बचा n प्लस 4 और इंटू n प्लस 3 ऐसा हो गया। क्लियर यहां तक? अब आसान हो गया, सेम चीज आ गया, एक में दूसरे को घटाएंगे, जीरो बनेगा, एक्सपेंड करेंगे। चलिए किस में किसको घटाइएगा, R3 में करते हैं, बड़ा है छोटा घटाइए, बड़ा है छोटा घटाइए। R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस कितना R2, एंड R2 में क्या कर देते हैं R2 माइनस क्या R1, ऐसा करते हैं तो क्या बनेगा। और यहां पर ऐसा है, फैक्टोरियल n का क्यूब है इसलिए इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, n का फैक्टोरियल, इसको फिर फर्दर फैक्टर करिए, n प्लस 1 खींच के बाहर कर सकते हैं, n प्लस 1 खींच के बाहर करिए n का फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हैं क्या, n प्लस 2 बाहर करिए, n प्लस क्या 1 बाहर करिए, और क्या n का अब फैक्टोरियल बचेगा, ऐसा हो जाएगा। और इंटू देखिए ये वाला ऑपरेशन करिए तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा, 1 n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू क्या n प्लस 1। अब ऑपरेट करिए, क्या बन रहा है देखिए, ऐसा है, इसमें इसको घटा रहे हैं 0, इसमें इसको घटाइएगा 1, इसमें इसको घटाइएगा तो n प्लस 2 दोनों में है कॉमन, n प्लस 3 में से n प्लस 1 घटेगा, 2 बचेगा, तो 2 इंटू n प्लस 2 हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 1,
तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, n+3 कॉमन, n+4 में से n+2 घटेगा 2, तो 2 इंटू एन प्लस क्या 3 बना, ऐसा हो गया। अब इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या बनेगा, इसके लॉन्ग आपको एक्सपेंड करना है, इसके लॉन्ग। तो ए वाला ढकिए, ए वाला खत्म और ए वाला खत्म, तो क्या बचेगा, इसका वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल 3 बार, ऐसे क्यों लिख दिए हैं, यहां पर दिया हुआ है इसलिए। तो n का फैक्टोरियल 3 बार पावर 3, और क्या बचेगा n+1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या n+2, और इंटू इसका वैल्यू निकाले हैं तो 1 इंटू प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो इसमें से 2 ऑफ n+3 और माइनस कितना 2 ऑफ n प्लस क्या 2, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 2 कैंसिल, 6 माइनस क्या 4 मीन्स 2 बनेगा, तो ये वाला हो गया। देयरफॉर हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, देयरफॉर d का वैल्यू, यही d निकाल रहे थे, d का वैल्यू आ गया, ये 2 बना है, तो ये 2 इंटू n का फैक्टोरियल का क्यूब, और क्या बन रहा है देखिए n+1 का होल स्क्वायर एंड इंटू n+2, यही बच रहा है। तो d निकाल लिए। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि a n से डिविजिबल है, दिखाइए। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। हमारे पास ये d दिया हुआ है, और शो क्या करना है, इसके बारे में शो करना है। नाउ आपको क्या बोला जा रहा है, d डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n का होल क्यूब, और माइनस क्या था देख लीजिए, -4 था, यही था, तो -4 यही डिविजिबल है n से बताना है। तो अब वैल्यू रखिए, यहाँ पर देखिए d डिवाइडेड बाई इतना वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, d के जगह पर रख दीजिए 2 इंटू एन का फैक्टोरियल क्यूब, एंड फिर क्या n+1 का क्या होल स्क्वायर, और n प्लस क्या 2, और डिवाइडेड बाई नीचे में n का फैक्टोरियल का होल क्यूब माइनस क्या 4, यही है। n इसका फैक्टर दिखा देना है, तो चलिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, a वाला इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से अब क्या करते हैं, ए 2 और n2 इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो n² प्लस 2 ऑफ n एंड प्लस क्या 1, और इंटू क्या n+2, और माइनस ऑफ कितना 4 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट करिए अब, तो n कितना बनेगा, यहाँ पर n ऑफ क्या क्यूब हो जाएगा, प्लस a वाला मल्टीप्लाई करिएगा 2 ऑफ n² हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा प्लस n हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करिए 2n² हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 4 ऑफ n हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए +2 हो जाएगा, और यहाँ से -4 है। अब आप देख सकते हैं ये वाला 2 इंटू 2 4, और ये वाला -4, खत्म कहानी। और इस सब में आप देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सब में n है, ये तो कैंसिल हो गया है, सब में n है, तो ये n इंटू 2 इंटू n² एंड प्लस क्या 2 ऑफ n प्लस क्या, इस जोड़ भी सकते थे, छोड़िए n तो कॉमन ले लिए हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको एक स्टेप और कर देते हैं, तो क्या बनेगा, जोड़ लीजिए सिमिलर टर्म को, n³ एक ही टर्म है, और क्या है देखिए ये 2n² 4n² है, और n और 4n 5n है। अब इसमें से n कॉमन ले लीजिए, n इंटू n² 2 इंटू n² प्लस 4 ऑफ n प्लस क्या 5, ऐसा बन गया। तो एक क्लियरली डिविजिबल है, किस n फैक्टर में हो गया, तो डिविजिबल हो गया, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय
n। तो n फैक्टर में हो गया, इसलिए क्या है, डिविजिबल है। इस ढंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, बनाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और किसी भी कहीं भी स्टेप में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको जब भी वीडियो जाता है तो पता चले। और इस चैनल से बने रहिए और ज़रूर आप कमेंट करिए ताकि हम मोटिवेट होके और मज़े से आप लोग को डिलीवर करें। ठीक है, जाइए।